हाय दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम विनय है। मैं बात कर रहा हूँ हाईटेक इंस्टीट्यूट सह मार्केट आगरा से। दोस्तों, आज मैं एक आपके सामने बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ और उस वीडियो का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो है सीपीयू के बारे में। सीपीयू के बारे में। इससे दोस्तों पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें पार्ट 1 मैंने बताया था आपको कि सिस्टम के अंदर कौन कौन से सिस्टम कैसा होना चाहिए, टूल्स कैसे होने चाहिए और डाटा केजेस कौन कौन से होनी चाहिए। सेकेंड जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने बनाई थी वीडियो आपके मोबाइल में प्रॉब्लम कौन कौन सी आती हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी हम यानी कि जो मेरी आज क्लास रहेगी वो रहेगी सीपीयू के ऊपर, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था जब भी किसी फ़ोन को रिपेयर करते हैं तो हम या तो सीपीयू के अनुसार रिपेयर करते हैं और या तो दोस्तों हम ब्रांड के अनुसार फ़ोन को रिपेयर करते हैं, सीपीयू और ब्रांड के अनुसार। दोस्तों सीपीयू कौन कौन से आते हैं, ब्रांड कौन कौन से होते हैं, मैं आपको आज प्रॉपर तरीके क्लियर करूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सीपीयू के बारे में। देखिए दोस्तों, हमारे फ़ोन में जो सीपीयू आते हैं, हमारे फ़ोन में दोस्तों जो सीपीयू आते हैं, सबसे पहला सीपीयू आपका आता है एमटीके। एमटीके बहुत सारे मॉडल में ये सीपीयू लगा होता है और इस सीपीयू ये दोस्तों आपका जो सीपीयू आपका है एमटीके सीपीयू लगा होता है फ़ोनों के अंदर। सेकेंड जो दोस्तों सीपीयू आता है वो आपका आता है क्वालकॉम आता है। क्या आता है दोस्तों? क्वालकॉम, इसको बोलते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। दोस्तों तीसरा जो सीपीयू आपका आता है वो आपका आता है एसपीडी, यानी कि जिन फोनों के अंदर एसपीडी का सीपीयू लगा होता है उसको बोलते हैं एसपीडम या हम इसको बोलते हैं यूनिसॉस। यूनिसॉस इसको सीपीयू बोलते हैं। दोस्तों चौथा सीपीयू आपका आता है एम स्टार। इस फोनों के अंदर आपका एम स्टार का सीपीयू लगा होता है। बहुत सारे फोन होते हैं लेकिन वो फोन आपके एडवांस नहीं होते हैं, लाइक आपका कीपैड फोन वगैरह आते हैं। दोस्तों फिर लास्ट के सीपीयू आपका आता है आपका कूलसेंट आरडीए। कूलसेंट आरडीए सीपीयू लगा होता है। तो दोस्तों कूलसेंट आरडीए। फिर बात करते हैं दोस्तों सैमसंग के। सैमसंग दोस्तों जितने भी आपके सीपीयू आते हैं, जितने भी आपके सैमसंग के मॉडल नंबर आते हैं, उनके अंदर जो दोस्तों सीपीयू लगा होता है वो आपका सीपीयू जो आपका आता है, एक आपका आता है दोस्तों एमटीके, आपका क्वालकॉम आता है और एक्सिनोस आता है और दोस्तों आपका एसपीडी आता है। यानी कि सैमसंग के जो सीपीयू आते हैं वो 4 सीपीयू देते हैं। कितने आते हैं? 4 आते हैं। एमटीके सीपीयू आता है, आपका एसपीडी भी आता है, दोस्तों क्वालकॉम भी आता है और इसका सीपीयू आपका आता है एक्सिनोस। एक्सिनोस सीपीयू आता है। दोस्तों ये रही थी इसमें सीपीयू। अगर हम बात करें दोस्तों आईफोन में, तो आप देख पा रहे हैं आईफोन के बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, ये आईफोन जो आपका आता है बायोनिक आता है। A8 है, A10 है, A12 है, A14 है, ये आपके आईफोन के अंदर सीपीयू दिए होते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई फ़ोन रिपेयर करते हैं, मैंने पहले भी कहा था सीपीयू के अनुसार रिपेयर करते हैं या हम फ़ोन को रिपेयर करते हैं ब्रांड के अनुसार। दोस्तों आईफोन में आपके सीपीयू आते हैं, जैसे बात करते हैं हवाई हॉनर, जो हवाई हॉनर के फ़ोन आते हैं उसके अंदर जो सीपीयू लगा होता है वो आपका आता है किरिन। क्वालकॉम भी आते हैं बट किरिन का सीपीयू लगा होता है मेन। दोस्तों इस प्रकार से क्या है कि अब दोस्तों बात ये करते हैं कि ये तो पता हो गया फ़ोन के अंदर सीपीयू आते हैं। बाकी बहुत सारे सीपीयू और भी हैं, जैसे ऑलग्रेन का भी सीपीयू आता है, टैबलेट वगैरह आते थे, अब उसके नहीं आते हैं। तो दोस्तों इसमें के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले दोस्तों बात ये कि कई हमारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि हम कैसे पता करेंगे सर हमारे फ़ोन में सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। तो दोस्तों सबसे बहुत अच्छा तरीका है, देखिए दोस्तों सबसे पहले आप क्या करना है, आपको क्रोम पे जाना है। अगर आपको मॉडल नंबर की आइडेंटिफाई है, अगर आपको मॉडल नंबर की आइडेंटिफाई है तो आपको क्रोम पे जाना है इस तरीके से। देखिए दोस्तों इस तरीके आपको क्रोम पे जाना है और क्रोम पे जाने बाद से यहाँ पे आपको टाइप करना है, जैसे हम किस टाइप किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे टाइप किया SAMSUNG सैमसंग A50 डालिए और दोस्तों जैसे में आप एंटर मारते हैं तो दोस्तों आपके यहाँ क्या आ गया, सैमसंग गैलेक्सी A50 यहाँ पे आ गया। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोस्तों इसके अंदर जो सीपीयू लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, एक्सिनोस। ये क्या सीपीयू आपका दिया हुआ दोस्तों, ये आपका एक्सिनोस का सीपीयू इसका दिया हुआ है 9610। इस प्रकार के जितने भी दोस्तों मॉडल नंबर है, अगर बात करते हैं थोड़ा बैक आ जाते हैं तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक किया दोस्तों, आप क्लिक करने के बाद ये एक साइड है जीएसएम अरीना। ये जो साइड है जीएसएम अरीना साइड है, इसमें क्या है कि इस साइड पर जाके हम जितने भी आपके ब्रांड आते हैं, जितने भी आपके ब्रांड आते हैं उन समय पता लगा सकते हैं कि फोन के अंदर कौन सा सीपीयू लगा हुआ है। जैसे एग्जांपल हम
हम जाते हैं, मैंने यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे स्वामी पर गए। अब स्वामी जाने के बाद दोस्तों जितने भी सारे आपके मॉडल नंबर है या सारे मॉडल नंबर आपके शो करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दोस्तों ले लिया आपका Redmi Note 13, यहाँ पे क्लिक किया इस पर, और जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, MediaTek। यहाँ जो CPU आपका दिया हुआ है वो MTK का चिपसेट यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से पता कर सकते हैं फ़ोन के अंदर CPU कौन सा लगा, कोई भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ जाते हैं, यहाँ मैंने सर्च किया, इन्फिनिक्स पर सर्च किया, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर जितने भी आपके ब्रांड दोस्तों आपके इन्फिनिक्स के सारे मॉडल यहाँ पर शो करेंगे। जैसे हमने लिया Hot 30i, यहाँ पर क्लिक किया। अब ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका आ गया यूनिसॉस, यानी इस फोन के अंदर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूनिसॉस लिखा हुआ है। यानी कि इस फोन के अंदर जो हमारा CPU दोस्तों लगा हुआ है वो लगा हुआ है SPD का। यूनिसॉस जहाँ पे लिखा होगा यूनिसॉस, उसका मतलब है उस फोन के दोस्तों अंदर SPD का CPU लगा होता है। तो ये दोस्तों इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि फोन के अंदर CPU कौन सा लगा हुआ है। दोस्तों तरीका नंबर 1 तो ये है, अगर आपको मॉडल नंबर पता है तो ही आप पता कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मॉडल नंबर नहीं पता तो ये तरीका आपका फेल हो जाएगा। तो सेकेंड तरीका दोस्तों क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक फर्स्ट लिखा, आपको गूगल पर सर्च करके पता करना है कि फ़ोन का मॉडल नंबर क्या है। अब देखिए दोस्तों, ये आपकी बात सभी लोगों के प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी कि हम कैसे पता करेंगे कि फ़ोन के अंदर CPU कौन सा लगा हुआ है। देखिए तरीका नंबर दोस्तों दूसरा ये है कि हम जैसे सेट को ओपन करते हैं, जब भी दोस्तों किसी सेट को ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो आपका CPU होता है, उसके अंदर जो आपकी मेन IC होती है, IC सारी मेन होती है, हर IC का अपना अलग अलग काम होता है, लेकिन जो मेन होता है, मेन क्या होता है, जो प्रोसेसर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, CPU। तो आपके यहाँ क्या है, कॉलकम, ये क्या लगा हुआ है, कॉलकम MTK। इस प्रकार दोस्तों आप बोर्ड को जब खोलते हैं तो उस PCB के ऊपर लिखा होता है कॉलकम या MTK है या SPD है, जो भी एक्सेट्रा जो भी आपके CPU आते हैं उनको हम देख सकते हैं। दोस्तों तीसरा क्या है, फाइल को डाउनलोड करके पता करना। दोस्तों इसमें क्या है कि जब भी दोस्तों कोई किसी भी मोबाइल की, हम जब भी किसी मोबाइल की, चाहे ओप्पो का हो या वीवो का या MI का है या टेक्नो का है, कोई भी मॉडल की जब हम फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं, जब सिस्टम के अंदर फ्लैश फाइल उसकी डाउनलोड करते हैं या हमारे पास उसकी फ्लैश फाइल होती है, तो दोस्तों हम उस फाइल को खोलने के बाद ही पता कर सकते हैं कि हम CPU कौन सा लगा हुआ है। जैसे दोस्तों आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं कि हमने जैसे यहाँ पर दिस पीसी पे क्लिक किया यहाँ पे, और हम यहाँ जाते हैं डाउनलोड के अंदर, और दोस्तों में दिखाते हैं आपको कि अभी तो देखिए दोस्तों, जैसे ये क्या है, ये लिखा है एक कैरेक्टर लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इस तरीके से, हम यहाँ पर इससे हम फाइल को अनजिप करते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे हम एक्सट्राक्ट हियर किया, तो जैसे हम फाइल को अनजिप कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों मेरी फाइल अनजिप हो जाएगी। जब इस फाइल को हम ओपन करेंगे तो इसमें जो कुछ एक्सटेंशन नेम होते हैं उसके द्वारा भी दोस्तों हम पता कर सकते हैं कि उस फोन के अंदर कौन सा CPU लगा हुआ है। मैं आपको अभी चेक कराता हूँ। यस दोस्तों, आपको हम एग्जाम्पल के बता देता हूँ कि जैसे मान लेते हैं किसी फोन के अंदर CPU MTK लगा हुआ है। क्या CPU लगा हुआ है, मान लो किसी फोन के अंदर CPU लगा हुआ है MTK, तो उसकी जो फाइल होती है, उसका एक्सटेंशन होती है, उसको हम बोलते हैं स्कैटर। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्कैटर बोलते हैं। जो दोस्तों जिन फोनों के अंदर SPD का CPU लगा होता है, जिन फोनों के अंदर SPD का CPU लगा होता है, उसके अंदर दोस्तों फाइल आपकी आती है पैक, PAC। क्या होता है, उसके अंदर फाइल आपकी आती है पैक। दोस्तों जिन फोनों के अंदर कॉलकम का CPU लगा होता है, उन फोनों के अंदर दोस्तों फाइल आती है, एक आपकी आती है एम्बियन फाइल आती है, एम्बियन फाइल आती है, फिर आपकी सेकेंड फाइल एक आपकी आती है रा प्रोग्राम फाइल आती है, सेकेंड फाइल थर्ड फाइल आपकी आती है पैच जीरो। तो दोस्तों हमें ज़्यादातर फाइल में रा प्रोग्राम्स और पैच फाइल हमें लेनी पड़ती है जब भी हम फोन को फ्लैश करते हैं। और दोस्तों जैसे हम अगर बात करते हैं दोस्तों सैमसंग की बात करते हैं, तो सैमसंग में आप ऐसे पता नहीं कर पाएंगे कि उस फोन के अंदर CPU कौन सा लगा हुआ है, क्योंकि आपको मॉडल नंबर पता होना चाहिए।
क्योंकि सैमसंग में दोस्तों जो फाइल आपकी आती है वो BL आपकी आती है, AP आती है, CP आती है आपकी और CSC फाइल आती है। इस प्रकार से सैमसंग में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सा CP लगा हुआ है अगर फाइल को देख के बात करते हैं तो। बाकी आपका MTK है, SPD है, कॉलकम है। बाकी इनमें हम पता कर सकते हैं कि फ़ोन के अंदर CPU कौन सा लगा हुआ है। और दोस्तों मैंने पहले ही बताया ज़्यादातर आपके MTK, SPD और कॉलकम वाले ही फ़ोन आते हैं प्रेजेंट टाइम में। तो दोस्तों इसको हम एक बार साथ क्लीन कर देते हैं। तो देखो दोस्तों ये हमारी फाइल अनजिप हो चुकी है। अब जब हमारी फाइल दोस्तों अनजिप हो गई, मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी फाइल गई है। मैं आपको चेक करता हूँ। देखिए दोस्तों ये आ गई। यहाँ पे हम डबल टैप करते हैं। जैसे दोस्तों डबल टैप करते हैं यहाँ पे आता आपका इमेजेस। यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, MT। ध्यान देना दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका MT लिखा हुआ है। MT मतलब है कि इस फोन के अंदर, दोस्तों MT का मतलब क्या है, इस फोन के अंदर ये लिखा हुआ है MT 6765, यानी कि इस फोन के अंदर MTK का CPU लगा हुआ है। जिसकी ये मॉडल की फ्लैश फाइल है उस फोन के अंदर MTK CPU लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों MT 6765 स्कैटर। दोस्तों जब आप क्लास में आते हैं या क्लास करते हैं तो आपको पूरी जानकारी होती है कि कौन सा फोन आता है, उसमें कौन कौन CPU आते हैं, उसमें कौन कौन सी फाइल लेते हैं, कौन कौन से टूल लेते हैं, कौन से टूल में क्या एरर आ जाता है, वो सारी बातें दोस्तों क्लास में क्लियर करते हैं। तो फिलहाल में दोस्तों अभी क्या मैंने आपको एक फाइल बताई, चेक कैसे करते हैं। इसमें क्लोज कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ये क्या है, यानी कि फाइल को बूट करा के, देखिए दोस्तों बूट करा के यानी कि पोर्ट बना के, बूट करा के यानी कि पोर्ट बना के। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी हैंडसेट का पोर्ट बनाना है तो पोर्ट बनाने से पहले हमारे सिस्टम में ड्राइवर होनी चाहिए इंस्टॉल। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा हम ड्राइवर कैसे करते हैं इंस्टॉल, प्रॉपर तरीके से आपको दोस्तों बताएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ हम क्या है, पोर्ट कैसे बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों किसी भी हैंडसेट का पोर्ट बनाने के लिए हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले क्या काम करना है, हमें मोबाइल को दोस्तों करना होता है स्विच ऑफ। क्या करना होता है, हमें दोस्तों मोबाइल करना होता है स्विच ऑफ। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे एक नोट पैड ले लेता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर नोट पैड लेता हूँ, बताता हूँ आपको कि दोस्तों जितने भी आपके MTK वाले फोन आते हैं, देखिए दोस्तों हमारे CPU कौन कौन से आते हैं। नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं आपका MTK, सेकंड दोस्तों हम बात करते हैं आपका SPD और तीसरी दोस्तों बात करते हैं आपकी कॉलकम सबसे पहले। तो दोस्तों मेन होता है हमारा यहाँ पर MTK, SPD और कॉलकम। अब सबसे पहले दोस्तों की बात ये कि नंबर एक काम क्या करना है, पहले आपको फोन को स्विच ऑफ करना है। क्या करना है, सबसे कोई भी फोन आपके पास आता है, चाहे MTK का आता है, चाहे दोस्तों आपका SPD का आता है, चाहे दोस्तों आपका कॉलकम का आता है, हमें फोन करना होता है स्विच ऑफ। स्विच ऑफ करने के बाद अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आपको बटन जो दबानी होती है वो आपका होता है प्लस और माइनस। किसी भी फोन की दोस्तों जितने भी आपके फोन आते हैं उसकी बूट क्या होती है, ज्यादातर आपकी प्लस और माइनस। तो हम क्या करते हैं, नंबर एक हम पहले ऑफ करना है फोन को दोस्तों, मुझे ऑफ करना है। सबसे पहले क्या करना है, ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद क्या काम करना है, वॉल्यूम प्लस एंड वॉल्यूम माइनस, यानी कि दोनों की को एक साथ दबाना है। क्या दोस्तों दबाना है, दोनों की को एक साथ दबाते हैं। जिन फोनों के अंदर MTK का CPU लगा होता है, वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस की को दबाना है। तो दोस्तों हमारा पोर्ट क्या बनता है, MTK USB VCOM ड्राइवर या MTK USB प्रीलोडर ड्राइवर बनता है। पोर्ट कैसे कैसे बनते हैं दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन दोस्तों इससे पहले क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पोर्ट बनाना कैसे है। वैसे दोस्तों आपका फोन आपका आता है SPD का, तो SPD में भी आपका क्या करना है, पहले आपको ऑफ करना है फोन को। दोस्तों दोबारा क्या करना है आपको, वॉल्यूम प्लस या वॉल्यूम माइनस की को दबा के हम केबल अटैच करते हैं, एक साथ दबाते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों कुछ फोनों में क्या होता है, या तो वॉल्यूम प्लस से पोर्ट बनता है या तो वॉल्यूम माइनस पोर्ट बनता है। कभी आप ऐसा अगर प्लस माइनस पोर्ट एक साथ नहीं बनता है तो आप प्लस या माइनस से अलग अलग बटन दबा के पोर्ट बना सकते हैं। तीसरे दोस्तों बात करते हैं, इसका जो पोर्ट बनता है वो दोस्तों बनता है आपका SPRDU2SDIOG डायरेक्ट कॉम पोर्ट। दोस्तों जितने भी आपके दोस्तों SPD फोन आते हैं तो उसमें आपके क्या बनता है, SPRDU2S डायरेक्ट कॉम पोर्ट बनता है आपका। दोस्तों तीसरी बात करते हैं कॉलकम की। कॉलकम के दोस्तों जितने भी आपके मोबाइल्स आते हैं उनमें उनके पोर्ट बनाने के लिए हमें पहले ऑफ करना है फोन को। क्या करना है, पहले ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस
यानी कि दोनों की दोस्तों इसमें भी एक साथ बटन दबाना है, एक साथ दबाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ फोन तो आपके बटन दबाने पर फास्ट बूट मोड पर आते हैं, कुछ फोनों में जैसे आप प्लस माइनस बटन दबाएंगे आपका फोन किस पे आ जाएगा, फास्ट बूट मोड पे आता है। अगर ऐसा फोन फास्ट बूट मोड पे आता है तो दोस्तों समझ लो कि इसके अंदर लगभग लगभग क्वालकॉम का सीपीयू लगा होता है। लेकिन वैसे क्या हम करना दोस्तों, अब क्या करना है, अगर हम एक बार इसे हम यहाँ पर क्लीन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वालकॉम में क्या है, अब क्वालकॉम दोस्तों कैसे पोर्ट बनाना है आपको, देखिए या तो आपका वॉल्यूम प्लस या आपका वॉल्यूम माइनस एक साथ दबाना। क्या दबाना है आपको, एक साथ दबाते हैं। दोस्तों हमारा सिस्टम के अंदर पोर्ट क्या बनता है, अभी आपको दिखाते हैं पोर्ट कहाँ बनते हैं। आपका पोर्ट बनता है QUAL, क्वालकॉम HS USB क्यू लोडर 9008। देखिए दोस्तों ये आपका बनता है पोर्ट, क्या पोर्ट बनता है, क्वालकॉम HS USB क्यू लोडर 9008 का दोस्तों पोर्ट बनता है। तो जितने भी आपके क्वालकॉम वाले फोन आते हैं इसका पोर्ट बनता है क्वालकॉम HS USB क्यू लोडर 9008 के नाम से आपका दोस्तों पोर्ट बनता है। देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि पोर्ट हमारे बनते कहाँ पर, यहाँ पर आपका ये होता है ऑप्शन डिवाइस मैनेजर। देखिए दोस्तों ये आपका ऑप्शन है डिवाइस मैनेजर, आपका ऑप्शन दिया होता है यहाँ पर। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये आपका लिखा होता है पोर्ट कॉम LPT। क्या लिखा है यहाँ दोस्तों, लिखा है आपका ये पोर्ट कॉम LPT। इस पोर्ट कॉम LPT के अंदर जितने भी आपके हैं आपके सीपीयू आते हैं, चाहे वो आपका MTK हो दोस्तों, चाहे आपका SPD हो दोस्तों, चाहे आपका क्वालकॉम हो, चाहे आपका हवाई हो, और आईफोन का पोर्ट अलग बनता है और सैमसंग का दोस्तों पोर्ट आपका अलग बनता है। देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे आपका लिख के आएगा, यहाँ पर इस जगह आपको लिख के आएगा। अगर दोस्तों MTK होगा तो आपका MTK USB VCOM ड्राइवर का पोर्ट बनता है दोस्तों, या तो MTK USB प्री लोडर पोर्ट बनता है, प्री लोडर का पोर्ट बनता है दोस्तों। अगर दोस्तों आपका SPD का फोन है, SPD का, तो दोस्तों SPD आपका पोर्ट बनता है SPRDU2SDIOG डायरेक्ट कॉम पोर्ट, डायरेक्ट कॉम पोर्ट। अगर दोस्तों आपका फोन क्वालकॉम का है तो पोर्ट आपका बनता है क्वालकॉम HS USB क्यू लोडर 9008। ये दोस्तों आपका फोन पोर्ट बनता है क्वालकॉम का। ये दोस्तों ध्यान देना आपका, अगर दोस्तों आपका यहाँ पर कोई हवाई का फोन आपने अटैच किया है तो हवाई का पोर्ट बनता है हवाई। यहाँ पर दोस्तों आपका पोर्ट एक बनता है हवाई पोर्ट बन जाता है, हवाई USB 1.0। देखो दोस्तों आपका हवाई का पोर्ट आपका बनता है हवाई USB 1.0 का पोर्ट बनता है। ये दोस्तों आपकी बात रही थी पोर्ट की, आपको अगर दोस्तों लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि हमारा पोर्ट क्या बनता है। देखिए दोस्तों आपको पता है पोर्ट कॉम LPT जो आपका ऑप्शन आता है पोर्ट कॉम LPT को, इसके अंदर आपका ये दोस्तों आपका पोर्ट बनता है। MTK में आपका ये पोर्ट बनेगा, SPD में आपका ऐसा पोर्ट बनता है, क्वालकॉम में दोस्तों आपका पोर्ट ऐसा बनता है। कोई दिक्कत दोस्तों, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन आ रही है समझ में तो जो हम नई वीडियो आगे बनाने वाले हैं इसके MTK पे, SPD पे, क्वालकॉम पे दोस्तों आपको दिखा भी देंगे पोर्ट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों अभी क्या है, अभी इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ इसको। अब बात करें दोस्तों सैमसंग का। यहाँ पर जब भी हम दोस्तों कोई फोन सैमसंग का कनेक्ट करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ सैमसंग का फोन, नहीं चलिए कोई बात नहीं, सैमसंग का फोन। तो दोस्तों सैमसंग में यहाँ पे आपके लिख के आता है मॉडम। जब भी आप सैमसंग का फोन अटैच करते हैं तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिक यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा मॉडम का, यहाँ पे लिख के आ जाएगा मॉडम सैमसंग का। क्या लिख के आएगा, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे लिख के आता है मॉडम और उसका दोस्तों पोर्ट क्या बनता है, सैमसंग मोबाइल USB मॉडम। इस तरीके दोस्तों आपका पोर्ट बनता है सैमसंग के फोन। यानी कि दोस्तों यहाँ आपके मैसेज आ जाएगा मॉडम के नाम से, ऐसे मैसेज आ जाएगा और यहाँ दोस्तों आपका पोर्ट बनता है। तो इस प्रकार से हम जितने भी आपके सैमसंग के फोन है आपका पोर्ट आपका यहाँ बनता है। इसे क्लोज कर देते हैं। देखिए दोस्तों तो ये आपका होता है आपका डिवाइस मैनेजर होता है और डिवाइस मैनेजर के अंदर ही आपके दोस्तों पोर्ट शो करता है। देखिए दोस्तों जब तक हम पोर्ट नहीं बना पाते या पोर्ट शो नहीं करता है तब तक आप किसी भी फोन को सिस्टम के माध्यम से अनलॉक फॉर्मेट
या फ्लैश वगैरह आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पोर्ट नहीं बनेगा तब तक आप किसी मोबाइल में आप ये काम नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब पोर्ट बनाने के लिए सबसे पहला जो मुझे काम है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये तो दोस्तों बात रही पोर्ट बनाने की। यहाँ पे इससे पहले बात करते दोस्तों, जो क्वालकॉम वाले फोन आते हैं, क्वालकॉम वाले फोन आते हैं दोस्तों, क्वालकॉम के जो फोन आते हैं उनका जो पोर्ट बनता है, एक तो आपका बनता है दोस्तों वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस से, यानी कि प्लस और माइनस से पोर्ट बनता है। और दोस्तों सेकेंड जो पोर्ट बनता है आपका बनता है टेस्ट पॉइंट, ईडीएल पॉइंट दोस्तों, ईडीएल पॉइंट, ईडीएल पॉइंट या टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट। आप देखिए दोस्तों, ईडीएल पॉइंट टेस्ट पॉइंट क्या होता है। आजकल के दोस्तों जितने भी आपके मार्केट में फोन आ रहे हैं, नए नए फोन लॉन्च हो रहे हैं, जितने की फोनों के अंदर आपके क्वालकॉम के सीपीयू लगे होते हैं, उनमें क्या होते हैं टेस्ट पॉइंट होते हैं। टेस्ट पॉइंट किस तरह के होते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं क्लोज करके दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए, जैसे एक मैंने इमेज ली है Redmi 5 की इमेजेस है। इसका देखिए दोस्तों, ये आपका रहा टेस्ट पॉइंट। ये क्या है दोस्तों, इसका टेस्ट पॉइंट इसका ये रहा। यानी कि दोस्तों ये जो आपका पॉइंट दिया ना, ये क्या है टेस्ट पॉइंट। इन दोनों पॉइंट में हमें बैटरी को निकाल देना है, इन दोनों पॉइंट को सॉर्ट करना है। एक दोस्तों इस तरह के आपके टेस्ट पॉइंट दिए होते हैं, हमें क्या करना है, बैटरी को निकाल देना है, बैटरी को बाहर निकाल देना है। और निकालने के बाद टीजर के या चिमटी के माध्यम से हम दोनों पॉइंट क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, सॉर्ट करते हैं। और जैसे हम दोनों पॉइंट सॉर्ट करते हैं तो हमारा एक पोर्ट बनता है क्वालकॉम HS USB की लोडर 9000 का पोर्ट बनता है सिस्टम के अंदर। ठीक है दोस्तों, इससे पोर्ट बनते हैं। वही दोस्तों ये PDF है। अगर आप भी इस तरीके से PDF लेना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम आपको PDF ये मैसेज या सेंड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, MTK SPD। अब दोस्तों कुछ फोन आपके आते हैं कीपैड फोन भी आते हैं। देखिए दोस्तों, मेरी जो कोचिंग है हम आपको प्रॉपर कराते हैं, यानी 0 लेवल से आपका लास्ट लेवल तक की क्लासेस कराते हैं। कीपैड फोन का जो बूट की होती है दोस्तों, यहाँ एक हमने SPD की इमेज दे रखी है। SPD क्या होता है दोस्तों, में फिर वही बात है, SPD क्या होता है, CPU। और इस फोन के अंदर, किसी भी फोन के अंदर SPD का CPU लगा हुआ है और वो फोन आपका है कीपैड। क्या है, कीपैड। तो उसकी दोस्तों जो बूट की होती है दोस्तों, बूट की होती है, नंबर एक आपकी है ये क्या है, सेंटर। नंबर एक आपकी है सेंटर की। नंबर सेकंड क्या है, 1 नंबर 3 नंबर, यानी कि 1 + 3 नंबर। इन दोनों बटनों को एक साथ बटन दबाना है और डाटा केबल लगाना है, तो पोर्ट क्या बनता है आपका, SPRD का। दोस्तों फिर आपका 5 नंबर, ये आपका है 5 + 8 नंबर। अगर इससे पोर्ट नहीं बनना तो हम इससे पोर्ट बना ट्राई कर लेंगे, या तो आप यहाँ ट्राई कर लेंगे 9 नंबर ट्राई करेंगे। अगर इससे पोर्ट नहीं बन रहा है तो हम इससे ट्राई करेंगे, या हम 3 + 6 नंबर। अगर इससे पोर्ट नहीं बनना तो दोस्तों इससे ट्राई करेंगे। कोई ना कोई एक ऐसी बूट की होगी फोन के अंदर जो आपका पोर्ट बनेगा सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम पोर्ट कैसे बनाते हैं। अगर दोस्तों बात करते हैं आपका जियो फोन, दोस्तों जियो फोन की बूट की आपकी अलग अलग होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि जियो ऐप दोस्तों 10 क्यू की स्टार हैज होता है, जियो ऐप 2401 का पावर की होता है। दोस्तों सारी बूट की होती है, ये आपको नेट पे अगर सर्च करेंगे, क्रोम पे जाके सर्च करेंगे जियो फोन बूट की, तो दोस्तों सारी आपको बूट की मिल जाती है। आप उन पे लिख सकते हैं, कॉपी जाके आप लिख सकते हैं कि कौन कौन बूट की आती है। देखिए दोस्तों, आज दोस्तों बात कर लेते हैं सैमसंग के फोन की, बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सैमसंग के जितनी फोन है आपकी, अगर फ्लैशिंग बात करते हैं तो फ्लैश होते हैं डाउनलोड मोड पर। किससे फ्लैश होते हैं, डाउनलोड मोड। डाउनलोड मोड पर कैसे आता है, हम किसी भी, देखिए दोस्तों हमारे फोन दो प्रकार के आते हैं, एक आते हैं जिनमें होम की होती है और एक वो फोन होते हैं जिनमें होम की नहीं होती है। यानी जो लेटेस्ट वाले मॉडल आते हैं दोस्तों, उनके अंदर होम की नहीं आती है आजकल। तो क्या है दोस्तों, आपको बटन दबाएं दोस्तों, एक तो आपकी होती है पावर की, वॉल्यूम माइनस एंड होम की। यानी दोस्तों 3 बटन दबानी है। कौन सी, एक आपकी आती है पावर प्लस होम एंड आपका वॉल्यूम माइनस। तो इन तीनों की को दोस्तों एक साथ बटन दबानी है, इन तीनों की को एक साथ बटन दबाना है। तो हमारा सिस्टम की, हमारा जो मोबाइल है वो किस पे आ जाता है, डाउन मोड पर। एक बार वॉल्यूम अप बटन से आपको प्रेस करना है, आपका फोन किस पे आ जाएगा दोस्तों, डाउन मोड पे आपका फोन आ जाता है। देखिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कैसे डाउन मोड पे फोन इस तरीके से आता है। जिन फोनों में होम की नहीं होती है
वॉल्यूम प्लस एंड वॉल्यूम माइनस को दबाकर डाटा केबल लगाते हैं तो हमारा फोन आ जाता है डाउनलोड मोड पर। जिन फोनों में होम की नहीं होती है उसमें क्या करते हैं, वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस की को दबाते हैं तो हमारा दोस्तों फोन किस पे आ जाता है, डाउनलोड मोड पे आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या है, ये कुछ छोटी सी एक पीडीएफ थी जिसके माध्यम से मैं आपको बता रहा था कि पोर्ट कैसे बनाते हैं। दोस्तों अगर आपको पोर्ट फिर भी नहीं बना पा रहे हैं तो हमें आपको उसकी भी एक वीडियो आपको दे दूंगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसकी भी वीडियो बना के दे दूंगा कि हम पोर्ट किस टाइप से बनाते हैं। ये आने वाले टाइम में हम दोस्तों एक वीडियो और बना दूंगा इससे पोर्ट कैसे कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों कुछ बातें आपको फाइंड हो गई होंगी कि हम पोर्ट कैसे बनाते हैं, और हमारे जो फ़ोन के अंदर दोस्तों जो सीपीयू आते हैं वो सीपीयू कौन कौन से आते हैं, हम कैसे पता करते हैं कि फ़ोन के अंदर सीपीयू कौन कौन से आते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम किसी भी मोबाइल या कोई भी फ़ोन पता कर सकते हैं सीपीयू कौन कौन से आते हैं। अब दोस्तों आपके अंदर एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कैसे पता करते हैं कि ये हमारा जो फ़ोन है वो ब्रांड है या ये हमारा, हम इसको रिपेयरिंग करते हैं सीपीयू के अनुसार। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, आजकल के जितने फ़ोन आते हैं जैसे आपका ब्रांड में क्या काउंट होता है, ब्रांड जैसे दोस्तों आपका आईफोन, आईफोन हो गया, आपका सैमसंग हो गया, आपका एलजी हो गया, आपके कुछ फ़ोन आपके मोटो भी आते हैं, मोटो के फ़ोन आते हैं, इसको हम काउंट करते हैं ब्रांड में। क्योंकि दोस्तों इनका जो टूल्स होता है, इनके जो फ्लैशिंग टूल्स होते हैं वो अलग आते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों सीपीयू में, तो सीपीयू दोस्तों मैंने अभी बात की आपसे, एमटीके आपका हो गया, एसपीडी आपका हो गया, क्वालकॉम आपका हो गया, आपका एम स्टार आपका हो गया, ठीक है दोस्तों, या कूलसेंट आपका, कूलसेंट आरडीए, ये क्या हो गए, इनको दोस्तों हम काउंट करते हैं सीपीयू के अंदर, क्या काउंट करते हैं सीपीयू, और इनको दोस्तों काउंट करते हैं ब्रांड के अंदर। जैसे बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हम कैसे पता करेंगे ये भैया ब्रांड है, कहते सर मैंने 30,000 का फ़ोन लिया था, कोई कहता सर मैंने 40,000 का फ़ोन लिया था। हमने कहा भैया चेक करो अपना आईएमईआई नंबर, क्या चेक करना, आईएमईआई नंबर। आप कोड लगाएंगे सिस्टम पे स्टार हैश, मोबाइल पर स्टार है 0 स्टार है, दोस्तों जैसे ही आप कोड लगाएंगे तो एक 15 अंक का एक आईएमईआई नंबर शो करता है, कितना, 15 डिजिट का एक आईएमईआई नंबर शो करेगा। उस जैसे हम चेक करते हैं, देखिए दोस्तों जो नंबर स्टार्ट होते हैं 35 से उनको हम काउंट करते हैं ब्रांड में, और जो नंबर 86 से दोस्तों स्टार्ट होते हैं उनको हम काउंट करते हैं चाइना में। तो दोस्तों आप भी अपने मोबाइल पर कोड डायल करिए, कौन सा कोड लगाना है आपको दोस्तों, फिर से मैं बताता हूँ, स्टार हैज 0 स्टार हैज। दोस्तों इससे हमारा फ़ोन का IMEI नंबर चेक कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन, जो दोस्तों आपका 15 अंक का होता है। कितने अंक का होता है, आपका 15 अंक का होता है। इससे पता कर सकते हैं जो स्टार्ट होता है 35 से वो आपका ब्रांड में काउंट होता है, उसके दोस्तों फ्लैशिंग टूल्स अलग से आते हैं, और जो दोस्तों आपका नंबर स्टार्ट होता है 86 से उसके टूल्स दोस्तों अलग से आते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों में पता लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए, आप लिख भी सकते हैं, और अगर आपको ऐसे सिलेबस चाहिए तो मैं आपको भी सिलेबस आपको मैं भेज सकता हूँ, इसकी पीडीएफ वगैरह क्या है दोस्तों, इस प्रकार से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आज में से अब इतना ही बताने वाला था कि फ़ोन के अंदर सीपीयू कौन कौन से आते हैं और हम दोस्तों पोर्ट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई बात क्लियर नहीं हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको 100% मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको वो चीज़ बताने की कोशिश करूँगा जिससे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार लाइक करो, और प्लीज़ शेयर करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो।